और इस भाषा का जो केंद्र बिंदु है वो है देश की सुरक्षा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं कहना चाहता हूं, ऐसा चीजों को मत उभर के लाइए जिससे देश की खंडन हो सकता है। मैं सिर्फ चेतावनी देना चाहता हूं, कोई सारे चैनल्स में मैं बोल चुका हूं कि चाइना का एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, दूसरा भाषा में उसको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं मैजिक वेपन। ये मैजिक वेपन 1922 को ये क्रिएट किया गया था। किसने किया था? माओ सेतुंग। उन्होंने क्यों किए थे? उस समय 3 मुद्दे लागू रखे थे। वही 3 मुद्दों को 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने रिवाइव किया है। बजटरी सपोर्ट 200% से ज्यादा देने लगे हैं। क्या करते हैं ये? नंबर 1 पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, नंबर 2 ये इस तरह वो पेनिट्रेट करें डेमोक्रेसीज में जो एलिटिस्ट क्लासेस पॉपुलेशन है, जो इन्फ्लुएंसर है, जिनकी बात सुन के लोग प्रभावित होते हैं, इनके दिमाग के अंदर नैरेटिव ऐसे बदला है ताकि देश, हिंदुस्तान जैसे देश वो खंडन हो जाए। तीसरा, मीडिया के अंदर पेनिट्रेट करना है। 3 मुद्दों के साथ ये अंदर घुस रहे हैं। मेजर जनरल सुधाकर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आसान कर दीजिए इसे। आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र किया है वो भी क्या आपको गलत नजर आ रहा है, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया है वो आपको ठीक नहीं लग रहा? समीर, विदाउट डाउट कोई शक नहीं है इसमें। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूं। हम सैनिक हैं, हम देशभक्त हैं, सभी देशभक्त हैं। हमारा धर्म है भाई नेशनल इंटरेस्ट। राइट। इसमें जो भी पार्टी इस किस्म की मैनिफेस्टो में ये जो लैंग्वेज यूज हुआ, ये लैंग्वेज बिल्कुल ही गलत है। ये होना नहीं चाहिए। हमारा आज के दिन में जो रक्षा मंत्री साहब हैं, बिल्कुल सोच समझ के और मेरे ख्याल से काफी गहरा सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने बयान दिया है। ये बिल्कुल सही है मेरे विचार और नजरिया। मतलब आपके हिसाब से धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे बिना भेदभाव के, सरकारी नौकरियों में उन्हें काम मिले, नौकरियां मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा? ये गलत है। एब्सोल्युटली। आर्म फोर्सेस को बीच में इस दायरे में लाना, ये बहुत खतरनाक कदम आप उठा रहे हैं। मैं सबकी ध्यान में लाना चाहता हूं, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह साहब थे। यह प्रस्ताव उस समय छड़ा गया था और बहुत ही जोर जबरदस्ती उसको हमने खंडन किया था कि आर्म फोर्सेस में यह अलाउ नहीं होना चाहिए। ना सर्वे, ना आपका स्टैटिस्टिक्स आपको इकट्ठा करना कि कौन सा जाति के कितने लोग हैं, जो है वैसे ही रहने दीजिए। नहीं तो मैं कह रहा हूं, ये जो अखंड भारत है, ये खंड खंड होने का चाइना के जो है प्रभावित, ये बिल्कुल ही बल्कनाइज करने की आप मदद करेंगे। ताली बजा रहे हैं लोग पेजिंग में बैठ के, और आम इधर हम मेन स्ट्रीम चैनल में आर्ग्यू कर रहे हैं। बैक टू समीर जी। धनंजय बताइए, अब यहाँ पर जिस तरीके से बात एक्सपर्ट्स की तरफ से भी साफ तौर पर कही गई है। देखिए सुरभि, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता के पिताजी और दादाजी दोनों ही सेना में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 18 जून 1941 को अंग्रेजों को चिट्ठी भी लिखी थी कि सेना में सुनिश्चित करें वंचित जातियों को। 1943 कोरे गांव में बाबा साहब ने दलितों को भर्ती के लिए प्रेरित भी किया था। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे होते हैं, उस समय लिखते हैं कि सेना में भर्ती का रास्ता सभी भारतीयों के लिए खुला होना चाहिए। कार्य क्षमता और आवश्यकता योग्यता की पूर्ति ही भर्ती का आधार होना। लेकिन कांग्रेस ने एक बार देश को बांटा है। आज आचार्य चाणक्य याद आ रहे हैं, जिन्होंने 3000 साल पहले सेल्यूकस से चंद्रगुप्त का विवाह करते समय कहा था कि विदेशी बात ऐसा मत बोलिए, भारत के हो सकता। आज याद आ रही है। ऐसा नहीं चलेगा। एक एक करके अखिल जी आऊंगा आपके पास। करना चाहती है, पार्टी सीमाओं के रक्षण का भक्षण करना चाहती है। ये चीन से चंदा लेने वाले, ये चीनी बनने वाले कांग्रेसी, ये इनकी कलाई खुलती जा रही है। अच्छा धनंजय जी, एक मिनट धनंजय जी, काट करके मुसलमानों को दिया कर्नाटक में 4%। अच्छा आज आपने मुसलमान की जातियों को। धनंजय जी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। धनंजय जी, थोड़ा सा इतने गुस्से की जरूरत ही नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ धनंजय जी,
अगर अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाता है, बिना भेदभाव के दिया जाता है, तो इसमें दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, देश तो नहीं, ये तो हमारी बात देश के लिए अगर अखिल जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट। सेना जो है वो देश के लिए आत्महुति की यज्ञशाला है, योग्यता ही जिसका निकस है। यहाँ कोई जीविकोपार्जन की जगह नहीं है, यह जज्बातों की जगह है, प्राणहुति की दौड़ है। यहाँ पर सीमाओं पर आरक्षण में संरक्षण, सीमाओं का भक्षण है। हाँ। राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था, पाते हैं सम्मान भूतल पर भुजबल से सूर, जाति जाति और धर्म का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कांग्रेस इस देश के रक्षण का भक्षण करना चाहती है। कांग्रेस ने इस देश को एक बार बांटा है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं धनंजय जी, कैसे जब समान अवसर की बात की गई है, बिना भेदभाव के नौकरियां देने की बात की गई है, तो यही तो आपकी सरकार का भी मोटो है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी सरकार में भी है ना, जो ये सुनिश्चित करती है कि भाई माइनॉरिटीज के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाएं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। लेकिन क्या किसी सरकार ने ओबीसी का आरक्षण काटकर 4% कर्नाटका में दिया या नहीं? ये बात। दूसरी बात, बहन उधर ममता बहन ने 123 जातियों में 93 जातियां मुसलमानों की लेकर के ओबीसी में डाला कि नहीं डाला? ओबीसी की हकमारी की कि नहीं की? कर्नाटका में अभी सेक्शन 2 बना करके जो ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दिया कि नहीं दिया कांग्रेस ने? इस देश के ओबीसी दलित वंचित का हक उठा करके धर्म विशेष को दे करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। इन तमाम बातों के बाद एक बार फिर से धार्मिक और मजहबी आधार पर ये जो विभाजन का प्रयास है उसी पर सवाल खड़ा कर देते हैं।